रोमांस डोल एक जापानीज इरोटिक ड्रामा है। ये कहानी कितामारू तेत्सुओ नाम के एक आर्ट ग्रेजुएट की है जो लोगों के लिए लव डोल बनाने का काम करता है। एक दिन वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाता है जिसके लिए लोग दीवाने हो जाते हैं। इस डोल का नाम उसने अपनी पत्नी के नाम पर रखा है क्योंकि उसने ये डोल अपनी पत्नी से इंस्पायर होकर बनाई है। इस डोल की खासियत ये है कि इसे छूने पर ये किसी इंसान को छूने का एहसास दिलाती है। तेत्सुओ ने अपने क्राफ्ट में ऐसी मास्टरी कैसे हासिल की, इसे जानने के लिए कहानी में आखिरी तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तेत्सुओ एक आर्ट ग्रेजुएट है जिसने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और बड़ी ही बेसब्री से एक नौकरी की तलाश में है। जल्द ही उसे एक डॉल फैक्ट्री में नौकरी मिल भी जाती है। हालांकि उसे पता नहीं है कि इस फैक्ट्री में किस तरह के डोल बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाली एक पुरानी स्टाफ उसे बतलाती है कि यहाँ लव डोल बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल लोग रोमांस के लिए करते हैं। फैक्ट्री का मेन मोल्डर आइकावा किंजी है जो डोल को ढालने का काम करता है, सिलिकॉन की सॉफ्टनेस और फील का ख्याल रखता है। तेत्सुओ को काम के बारे में समझाता है। चूंकि तेत्सुओ को किसी भी हाल में एक नौकरी चाहिए, वो लव डोल बनाने वाली फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता है। फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि नौकरी छांट सके। यहाँ काम करते हुए उसे जल्द ही ये बात समझ में आ जाती है कि लव डोल बनाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इस बिजनेस में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कुछ ना कुछ इनोवेशन करते ही रहना पड़ता है। पहले इन्फ्लेटेड डोल्स का चलन था जिसमें हवा भरी जाती थी। फिर लेटेक्स का जमाना आया और ये ड्यूरेबल नहीं होते हैं और जल्द ही गंदे हो जाते हैं। इन्हें साफ करना भी कठिन है। तब पीवीसी डॉल्स का चलन शुरू हुआ। ये दिखने में रियलिस्टिक है पर इन्हें छूने पर कुछ भी फील नहीं किया जा सकता है। अब सिलिकॉन का जमाना है जो लेटेक्स की तरह ही ज्यादा ड्यूरेबल है और रफ यूज के बाद भी काफी समय तक चलती है। पर लेटेक्स के मुकाबले इस पर काम करना ज्यादा आसान है। इसकी फिनिशिंग भी अच्छी होती है। एक दिन मिस्टर आइकावा उसे बतलाता है कि वो एक ऐसी परफेक्ट डॉल बनाना चाहता है जिसमें इंसानी स्किन को छूने का फील हो, जो इतनी खूबसूरत और आकर्षक हो कि आत्माएं उसमें आकर समा जाएं। इस डॉल फैक्ट्री का मालिक मिस्टर कौरू कुबोटा नाम का आदमी है जो कभी एक पुलिस अफसर हुआ करता था। उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और लव डॉल के बिजनेस में उतर आया है। 30 साल पहले मोल्डर आइकावा की मुलाकात जेल में मिस्टर कुबोटा से हुई थी जो उसी थाने में तैनात था। आइकावा को शराब पीकर एक बार में मारपीट करने के आरोप में जेल में डाला गया था। कुबोटा ने उसकी आर्टिस्टिक काबिलियत को पहचाना और तब से आज तक वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तेत्सुओ मिस्टर आइकावा के साथ फैक्ट्री में सिलिकॉन के मोल्डिंग का काम करता है पर मिस्टर कुबोटा को फैक्ट्री में बन रही नई डोल्स पसंद नहीं आ रही हैं क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। इन डोल्स का ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा है, सिलिकॉन का कंपोजिशन भी ठीक नहीं है। उन्हें छूने पर रियलिटी का एहसास नहीं होता है। कस्टमर्स को ये डोल पसंद नहीं आएगी। कुबोटा डोल रिजेक्ट कर देता है। अब आइकावा और तेत्सुओ को फिर से काम करना होगा। वे रियलिटी का फील कैसे लाएंगे? बरसों से डोल मोल्ड करते करते आइकावा के हाथ इतने सख्त हो चुके हैं कि वो सेंसेशन फील ही नहीं कर सकता है, जबकि तेत्सुओ ने कभी किसी लड़की का ब्रेस्ट छुआ ही नहीं। उसने उस एहसास को कभी महसूस ही नहीं किया है जो एक औरत के ब्रेस्ट को छूने पर होता है। वे कैसे रियलिस्टिक फील देने वाली डोल तैयार कर पाएंगे? तब वे एक आइडिया निकालते हैं कि वे एक मॉडल के ब्रेस्ट की नकल करेंगे। चूंकि वे सीधे ये इश्तिहार नहीं दे सकते हैं कि वे एडल्ट यूज के लिए इंसानी ब्रेस्ट की नकल तैयार करना चाहते हैं और उन्हें एक लाइव मॉडल की जरूरत है, इसलिए वे मेडिकल पर्पस की बात इश्तिहार में लिखते हैं। उनका इश्तिहार पढ़कर एक मॉडल योजोवा सोनोको वहां पहुंचती है। सोनोको को लगता है कि कैंसर पेशेंट जिन्होंने सर्जरी में अपना ब्रेस्ट खो दिया है उनके लिए उसके ब्रेस्ट शेप का इस्तेमाल सांचे ढालने में किया जाएगा। ये एक भला काम है। उसे पता नहीं है कि इश्तिहार का मकसद कुछ और ही है।
तेत्सुओ काम शुरू करता है और उसकी ब्रेस्ट पर लेप लगाता है। मोल्डिंग तैयार होने के बाद वो सोनोको के ब्रेस्ट को छूकर काफी देर तक फील करता है। तेत्सुओ ने ऐसा सेंसेशन कभी फील नहीं किया था। वो सोनोको के ब्रेस्ट की हर सॉफ्टनेस और हार्डनेस को फील करता है, हर कर्व्स को समझता है। जब सोनोको वहां से जाती है, उसके कान की बालियां फैक्ट्री में ही छूट जाती है। तेत्सुओ को लगता है कि ये बड़ी कीमती होगी, इसलिए सोनोको के पीछे भागता है और फाइनली स्टेशन के पास उसे उसकी बालियां सौंप देता है। यहाँ वो सोनोको को प्रपोज करता है। तेत्सुओ के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट है। हालांकि पहली बार मिलने पर ही किसी को प्रपोज करना काफी क्रीपी है, पर सोनोको उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे डेट करती है। जल्द ही उनकी शादी हो जाती है। तेत्सुओ के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। वो अपनी शादी के दिन इतना नर्वस था कि अंगूठी तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। उसके हाथ किसी पार्किंसन के पेशेंट से भी ज्यादा कांप रहे थे। हालांकि उसने अब भी सोनोको को ये नहीं बतलाया है कि वो असल में क्या काम करता है। तेत्सुओ के मन में इस बात का गिल्ट है कि वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं है। ऊपर से उन्होंने सोनोको के ब्रेस्ट के नाप से तैयार सांचे का इस्तेमाल लव डॉल तैयार करने के लिए किया। इस डॉल ने मार्केट में अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बना ली है। डॉल की बिक्री बढ़ गई है। अगर ये बात अब वो सोनोको को बतलाएगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोनोको को लगता है कि तेत्सुओ मेडिकल इक्विपमेंट बनाता है, पर वो तो एडल्ट डॉल्स के बिजनेस में है। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री के मेन मोल्डर मिस्टर आइकावा की अचानक मौत हो जाती है और सारा काम का दबाव तेत्सुओ पर आ जाता है। अब वो पहले की तरह सोनोको को टाइम नहीं दे पाता है। वो देर से घर आता है, जल्दी सो जाता है। जल्द ही उसके और सोनोको के रिश्तों में गर्माहट खत्म होने लगती है। वो काम के बाद अब सीधे घर भी नहीं आता है, बल्कि बार में शराब पीता है और टाउन में यहाँ वहाँ घूमता है। एक दिन जब देर रात तेत्सुओ घर आता है, देखता है कि उसकी पत्नी सोनोको घर में नहीं है। उसने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ रखी है जिसमें उसने लिखा है कि उसके पिता की तबीयत खराब है और वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही है। इधर फैक्ट्री में एक नया मोल्डर अपॉइंट हुआ है जिसका नाम मोरिजुमी है, जो अब आइकावा की जगह लेगा। तेत्सुओ को लगता है कि नए मोल्डर के आने से उसका काम आसान हो जाएगा, पर मोरिजुमी उनके सिलिकॉन मिक्सिंग की सारी जानकारी चुराकर दूसरी कंपनी को बेच देता है और वहां से भाग जाता है। फॉर्मूला चुरा लिए जाने की वजह से मार्केट में कंपटीशन और भी ज्यादा हाई हो गया है। इसलिए मिस्टर कुबोटा तेत्सुओ को अब रबर में कुछ नया ट्राई करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके सिलिकॉन मोल्डिंग के सारे राज दूसरी प्रतिद्वंदी कंपनी को पता चल गई है। अब उनकी और कुबोटा के प्रोडक्ट्स में ज्यादा अंतर नहीं बचा है। उन्हें रबर में कुछ अलग ट्राई करना होगा। एक शाम तेत्सुओ को सोनोका की माँ का फोन आता है। वो बतलाती है कि वो सोनोका का फोन काफी समय से ट्राई कर रही है, पर फोन नहीं लग रहा है। क्या वो उससे उसकी बात करा सकता है? सोनोको ने तेत्सुओ से झूठ कहा है कि वो अपने पिता से मिलने जा रही है। वो कहाँ है उसे पता नहीं है। सोनोको पिछले 3 दिन से घर वापस नहीं आई है। 3 दिन बाद सोनोको नशे की हालत में घर वापस आती है। उसे एक अनजान आदमी ने घर छोड़ा है। काफी पूछने पर भी सोनोको उसे कुछ नहीं बतलाती है। वो कहाँ थी और किसके साथ थी। सोनोको सारा ब्लेम तेत्सुओ पर डाल देती है कि अब तेत्सुओ के पास उसके लिए ज्यादा समय नहीं है। वो काम से रोज लेट घर आया करता है। तेत्सुओ को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से उसकी जिंदगी अपसाइड डाउन कैसे हो गई। वे एक हैप्पी कपल थे। सब कुछ ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता है। ऊपर से काम का भी दबाव उस पर बहुत ज्यादा है। उसे रबर की मोल्डिंग करने में समस्या आ रही है। उसे मन मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे हैं। तेत्सुओ अपने खराब रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करता है और उसे अपने प्रोफेशन के बारे में सब सच बतलाता है कि वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की कास्टिंग नहीं करता है, बल्कि लव डॉल बनाने का काम करता है। हालांकि सोनोको को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने शादी से पहले अपने प्रोफेशन के बारे में उससे झूठ कहा था। उसे तो अब अपने पति तेत्सुओ से डाइवोर्स चाहिए। वो अब तेत्सुओ के साथ नहीं रहना चाहती है। वो चाहती है कि वो अब अकेले रहे, पर तेत्सुओ उसे तलाक नहीं देना चाहता है।
वो उससे बहुत प्यार करता है। ऐसा लगता है जैसे सोनोको का कोई लव अफेयर है। इस बारे में पूछने पर वो बतलाती है कि उसका कोई लव अफेयर नहीं है, बस अब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। वो बतलाती है कि कुछ समय से वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। जब उसने डॉक्टर को दिखलाया तो उससे पता चला कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर है, 2nd स्टेज। अगर ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो भी जाती है तो कभी मां नहीं बन पाएगी। इसलिए वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बिना बताए छोड़कर चली जाना चाहती थी। उसने तो इस बारे में अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बतलाया है। कुछ दिन जब वो घर से गायब थी, असल में हॉस्पिटल में चेकअप करवा रही थी। वो चाहती थी कि किसी को इस बारे में पता न चल सके। तेत्सुओ उसे तलाक नहीं दे सकता है। उसने केवल उससे इसलिए शादी नहीं की थी कि वो उसके बच्चों की मां बने। तेत्सुओ ने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था। चाहे परिस्थिति जैसी भी रहे, तेत्सुओ हमेशा उसके साथ रहेगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सुनोको का कैंसर बड़ी तेजी से फैलने लगता है। अब उसके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं बची है, पर तेत्सुओ उसे खोना नहीं चाहता है। पर वो चाह कर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तेत्सुओ एक काम कर सकता है, वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है। वो उसकी जिंदगी के हर एक बचे पल को खूबसूरत और यादगार बना सकता है। उसकी जिंदगी में सुनोको के साथ जितने भी पल बचे हैं, वो उसे मेमोरेबल बनाना चाहता है। वो उसके साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाहता है। समय के साथ सोनोको की बीमारी अब उसके शरीर पर भी दिखने लगी है। वो दुबली होती जा रही है। एक दिन सोनोको उससे कहती है कि वो उसके पूरे शरीर की मोल्डिंग करें और एक लव डॉल बनाए जो उसके मरने के बाद भी उसके एहसास को जिंदा रखें। तब तेत्सुओ सोनोको के पूरे शरीर की डिटेल स्केच उतारता है, क्ले से एक मोल्ड तैयार करता है और अपनी पत्नी के हर एक स्पर्श को अपने दिमाग में बैठा लेता है। जल्दी ही सोनोको की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कई दिनों तक वो काम पर नहीं आता है। वो पूरा समय अपने घर में अपनी पत्नी की स्केच और उसके शरीर के फील को एक डोल में उतारने की कोशिश करता है। उसने एक ऐसी डोल बना ली जो उसकी पत्नी सोनोको की तरह दिखती है। डोल के हर हिस्से में, सिलिकॉन की हर परत में उसकी स्किन का फील है। ये एक मास्टरपीस है। फाइनली कई दिनों बाद तेत्सुओ अब फैक्ट्री पहुंचता है। उसके पास एक डोल है जो उसकी पत्नी की तरह दिखती है। ये एक परफेक्ट डोल है। ये एक यूनिबॉडी डोल है, यानी एक ही पीस में बनाई गई है। ये डोल पुराने मोल्डर मिस्टर आइकावा के सपनों के डोल की याद दिलाता है। इतनी परफेक्ट कि इसमें आत्माएं आकर बस जाएं। सभी फैक्ट्री वर्कर इस डोल को देखकर इमोशनल हैं। मिस्टर कुबोटा को भी डोल पसंद आई। ये डोल सिर्फ उनके लिए है जो उस वास्तविक एहसास को महसूस करना चाहते हैं जो किसी महिला की बॉडी को छूने पर फील होता है। इस डोल की कीमत ऊंची है, इसके बावजूद सारे स्टॉक फटाफट बिक जाते हैं। इस डोल का नाम तेत्सुओ ने अपनी पत्नी सोनोको के नाम पर सोनोको 1 रखा है। हालांकि जापान में यूनिबॉडी लव डोल बेचना गैर कानूनी है, पर कुबोटा इसकी सेलिंग जारी रखता है। इसलिए पुलिस एक दिन उसकी फैक्ट्री पर छापा मारती है और कुबोटा को गिरफ्तार कर लेती है। पर ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो जेल आता जाता रहता है। वैसे भी वो एक पुलिस अधिकारी रह चुका है। कुबोटा 3 दिन में ही छूट जाता है। छूटने के बाद कुबोटा तय करता है कि सोनोको 1 की बिक्री वो विदेशों में करेगा। तेत्सुओ ने एक तरह से अपनी पत्नी सोनोको को फिर से जिंदा कर दिया है। सोनोको 1 को छूने पर ठीक वैसा ही फील होता है जैसा उसे उसकी पत्नी सोनोको को छूने पर होता था। एक दिन तेत्सुओ बीच पर टहलते हुए अपनी मरहूम पत्नी सोनोको की अच्छी यादों के बारे में सोचता है। सोनोको सच में एक बेहतरीन और कैपेबल वाइफ थी, हॉर्नी और परफेक्ट। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।